हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर माध्य निकालना सीखेंगे और यहाँ पर माध्यिका, उसके बाद यहाँ पर बाहुलक और यहाँ पर परिसर, चारों ही एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। पर सबसे पहले माध्य कैसे निकाला जाता है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो माध्य होता है, यहाँ पर क्या है, संख्या दिया गया है 2, 7, 5, 3 और 8, इस तरह से है। तो इसको क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर जो होता है संख्याओं का, यानी कि इन सभी संख्याओं का योग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्याओं का, यहाँ पर क्या होगा, संख्याओं का योग, यानी कि इन सभी संख्याओं का योग करेंगे और बट्टा में क्या हो जाएगा, कुल संख्या, यानी कि यहाँ पर संख्या कितना है वह हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, संख्याओं का योग बट्टा में हो जाएगा कुल संख्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्याओं का योग अर्थात जो संख्या दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले योग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर 2 + 7 प्लस में है 5 प्लस के 3 और प्लस में है 8 + 8, इस तरह से क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे और बट्टा में क्या हो जाएगा, कुल संख्या। तो कुल संख्या मतलब कि यहाँ पर संख्या कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5, यानी कि टोटल 5 संख्या दिया हुआ है। तो बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब इसको योग करेंगे 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 25 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर बट्टा में 5 है। अब इसको डिवाइड करेंगे, कट रहे तो इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 एक 25, यानी कि इसका माध्य जो होगा क्या होगा दोस्तों, 5। यही हमारा क्या होगा, इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से माध्य निकालते हैं। तो अब देखते हैं माध्यिका। तो यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर में क्या देखेंगे, यहाँ पर माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर माध्यिका जो है, यहाँ पर 7, 6, 9, 10, 8, 12, 13 इस तरह से संख्या दिया हुआ है। तो इसको माध्यिका निकालने का तरीका कैसे है, तो सबसे पहले इसको आरोही या फिर अवरोही क्रम में, अर्थात बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में इसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिख रहे हैं, आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, आरोही, आरोही क्रम में। यहाँ पर दोस्तों आरोही क्रम में रखने पर, तो सबसे पहले यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 7, 6 के बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 10 है तो 10 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उससे बड़ा 12 है तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 13, तो ये यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 13। तो यहाँ पर दोस्तों आरोही या फिर अवरोही क्रम में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दाहिने पक्ष से और बाएं पक्ष से बराबर संख्या छोड़ेंगे, अर्थात बराबर संख्या को साइड करेंगे। तो इधर के एक संख्या और इधर के एक संख्या साइड करेंगे। उसके बाद इधर से फिर एक संख्या और इधर से फिर एक संख्या, यहाँ पर 2 संख्या हो गया और इधर भी 2 संख्या, यानी कि दोनों साइड से बराबर संख्या को साइड करेंगे। उसके बाद इधर भी क्या हो गया, एक संख्या इधर से साइड करेंगे। उसके बाद एक संख्या इधर से। तो यहाँ पर बीच में क्या बचा दोस्तों, 9 बचा, अर्थात एक संख्या बचा। तो यहाँ पर बीच में जो संख्या बचा 9, यही हमारा क्या होगा दोस्तों, माध्यिका हो जाएगा। तो अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, माध्यिका, माध्यिका बराबर 9, यही हमारा क्या होगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो दोस्तों विषम संख्या था तो बहुत ही आसान तरीका से निकल गया। अब अगर सम संख्या रहे तो उसको कैसे निकालेंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। सम संख्या में तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को स्किप करके यहाँ पर लिख लिया है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12, अर्थात यहाँ पर संख्या जो जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम होगा। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्या है, यानी कि यहाँ पर सम है। और यह क्या था, विषम संख्या था। तो बीच में संख्या बचेगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो सम संख्या है तो बीच में कैसे बचेगी, तो चलिए इसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको भी आरोही क्रम में इसको रख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सबसे पहले 3, सबसे पहले यहाँ पर 3। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 5 है तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 7 है तो 7 लिख लेंगे। उसके बाद 8 है तो 8,
और उसके बाद यहाँ पर 9 है तो 9 लिख लेंगे। उसके बाद 10 है तो 10, और यहाँ पर क्या है 12, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 12। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया सम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सम संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्ष से बराबर बराबर संख्या को साइड करेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या और इधर के एक संख्या हो, यहाँ से साइड करेंगे। उसके बाद इधर से एक संख्या, फिर इधर से एक संख्या साइड करेंगे, फिर इधर से एक संख्या, और फिर इधर से एक संख्या को साइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोनों पक्ष में क्या किया है, साइड से यहाँ पर बराबर संख्या में छोड़ दिया गया है, और बीच में यहाँ पर क्या बचा है, 2 संख्या बचा है। तो इसको क्या करेंगे, योग कर लेंगे। यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 और 8 का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो यहाँ पर 7 और 8 का योग अर्थात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15, और यहाँ पर कितने संख्या जोड़े हैं, 2 संख्या। तो यहाँ पर 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 15 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 7.5। यही क्या होगा, इसका माध्यिका हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि बीच में दोनों संख्याओं का योग करके और उसको 2 से डिवाइड करने देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सम संख्या रहे तो उसको भी इस तरह से सोल्व करेंगे, और विषम संख्या रहे तो उसको इस तरह से लिख लेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं बहुलक। तो यहाँ पर दोस्तों बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बहुलक जो होता है, जो आंकड़ा बार बार रिपीट अर्थात सबसे अधिक बार आया होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, 3 जो आया है यहाँ पर 1 बार है, और उसके बाद यहाँ पर 2 बार, उसके बाद यहाँ पर कई बार है, 3 बार। यानी कि 3 जो आया है कई बार आया है, 3 बार आया है। उसके बाद यहाँ पर 2 जो है, यहाँ पर 1 बार 2 आया है। उसके बाद यहाँ पर 1 बार 2 आया है, यानी कि 2 कई बार है, 2 बार। तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, 2 बार आया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 5 जो कई बार इसमें देखेंगे तो 5 एक ही बार आया है। तो यहाँ पर यानी कि 5 कई बार आया है, 1 बार। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 7 कई बार आया है, 7 इसमें एक ही बार आया है। तो यानी कि 7 आया है 1 बार। उसके बाद यहाँ पर 9 जो है, 9 कई बार आया है, 1 बार। यानी कि 9 अभी आया है 1 ही बार। यानी कि सबसे अधिक बार संख्या कौन सा रिपीट किया है, अधिक बार कौन आया है, 3। यानी कि 3 जो आया है 3 बार, यानी कि सबसे अधिक बार आया है इसमें अधिक बार आया है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हमारा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यानी कि इसका जो बहुलक होगा क्या हो जाएगा, बहुलक जो हो जाएगा 3, यही हमारा हो जाएगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरह से बहुलक निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है चौथा नंबर में परिसर। तो परिसर क्या करेंगे दोस्तों, परिसर निकालने का तरीका होता है, इसमें एक सूत्र है। तो यहाँ पर क्या है, परिसर जो होता है इसको भी निकालने का तरीका, इसमें क्या होता है, एक सूत्र होता है। तो परिसर बराबर क्या होता है, 12 संख्या माइनस छोटा संख्या। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे परिसर, तो यहाँ पर परिसर जो होता है 12 संख्या माइनस छोटा संख्या। यानी कि इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, तो यहाँ पर 9 5 2 8 6 4 में जो सबसे बड़ी संख्या है क्या है, 9 है। यानी कि यहाँ पर 9, और यहाँ पर इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर 2। यानी कि इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या 2 है। तो यानी कि 2 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। जब यहाँ पर 9 में 2 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 7। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से परिसर भी सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से माध्यिका और यहाँ पर बहुलक और परिसर इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।